हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी पॉइंट में। और इस वीडियो में यहाँ पर आपको बताएंगे टू वेरिएबल्स इक्वेशन यानी दो चरों वाली रैखिक समीकरण। देखिए यहाँ पर हम आपको बताएंगे दो चरों वाली रैखिक समीकरण। ठीक है, रैखिक समीकरण। अब यहाँ पर ये क्या होती है समीकरण और इसको किस फॉर्म में लिखते हैं? दो चरों वाली रैखिक समीकरण को टू वेरिएबल इक्वेशन कहते हैं इसको। तो ये लिखी जाती है ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में। ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 होना चाहिए। ये दो चरों वाली रैखिक समीकरण होती है। किसकी? इसमें दो चर होते हैं, एक x होता है और एक y होता है। तो यहाँ पर क्या है? ये चर है, वेरिएबल्स हैं। क्या है? वेरिएबल्स। तो यहाँ पर क्या है? ये वेरिएबल्स होते हैं और एक c जो होता है वो आप कह सकते हैं ये कांस्टेंट होता है, स्थिरांक होता है। आप इसको नियतांक कहते हैं, नियतांक कह लेंगे। ये एक नंबर होता है, ऐसे कहेंगे कि ये कांस्टेंट होता है। ठीक है, वेरिएबल नहीं होता क्योंकि ये वैल्यू वेरी नहीं करती है, बढ़ती नहीं है। तो इसमें कंडीशन क्या होती है? इसमें कंडीशन ये होती है कि यहाँ पर a की जो वैल्यू है वो बराबर नहीं होनी चाहिए, a की 0 वैल्यू नहीं होनी चाहिए और b की भी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए इसका भी कारण समझा देते हैं। अगर a की वैल्यू को 0 ले लेते हैं, अगर a की वैल्यू को आपने 0 ले लिया तो यहाँ पर हो जाएगा 0 गुणे x, यानी x हो गया प्लस b इंटू वाई और प्लस c बराबर 0। अगर यहाँ पर यह 0 की गुणा करेगा तो ये 0 हो जाएगा प्लस बी वाई प्लस c बराबर 0। तो यहाँ पर बी वाई इक्वल प्लस सी बराबर 0 हो जाएगा। यानी ये तो एक समीकरण आ गई, एक समीकरण आ गई जिसमें केवल y चर है। तो ये तो एक चर वाली रैखिक समीकरण हो गई। इसके बाद अगर हम v को 0 रख दें तो ax प्लस b को 0 रख दे रहे हैं और इंटू वाई प्लस सी बराबर 0। तो यहाँ पर भी ax प्लस 0 प्लस सी बराबर 0, तो यानी ax प्लस सी बराबर 0। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, इसमें भी एक वेरिएबल आ गया यानी x चर है। तो यहाँ पर ये तो एक चर वाली रैखिक समीकरण हो गई। इसलिए आप ध्यान रखना, जो हमारी यहाँ पर a है और b है वो 0 नहीं होनी चाहिए। ये शर्त है, ये कंडीशन है टू वेरिएबल इक्वेशन के लिए कि यहाँ पर जो है होना नहीं चाहिए a इक्वल टू जो है a इक्वल टू a इज नॉट इक्वल टू 0 और b इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, a और b 0 नहीं होना चाहिए, तब ये दो चर की रैखिक समीकरण मानी जाएगी। तो यहाँ पर दो चर की रैखिक समीकरण अगर आपको दिया गया है, जैसे यहाँ पर x बराबर 5 दिया गया है और यहाँ पर आपको कहा जाए कि दो चर की रैखिक समीकरण बनाइए, तो आप बना सकते हो। कैसे? x और ये 5 कांस्टेंट है तो इसको तो लिख ही लेंगे, x माइनस 5 हो गया। अब y वाला टर्म नहीं है तो इसको कैसे लिख लेंगे? प्लस 0 इंटू वाई करके लिख लेंगे और बराबर 0। तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे? x और फिर उसके बाद y आता है तो लिख लो x इंटू 0 इंटू वाई और माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये द्विघात समीकरण बन गई। इस तरीके से ये जो है रैखिक समीकरण बन गई दो चरों की। इसमें x भी है और y भी है, दो चर हैं। तो यहाँ पर क्या है? ये दो चर की रैखिक समीकरण बन गई। तो इसी तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, बना सकते हैं। अगली क्वेश्चन कोई और ले लेते हैं जिसमें हमने लिख लिया x माइनस 5 इक्वल टू 0, ये लिख लिया। तो इसको भी समीकरण बना सकते हैं। x y नहीं है तो 0 के साथ लिख लो, 0 इंटू वाई माइनस 5 बराबर 0। ऐसे समीकरण दो चरों वाली रैखिक समीकरण बना सकते हैं। अगला, अगर हमें y वाला दिया, ऐसे करके दिया है 5y और यहाँ पर आपका दे दिया है माइनस 8 बराबर 0, तब आप कैसे लिखोगे? तब x को 0 कर लोगे, 0 इंटू एक्स और प्लस 5y और माइनस 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर इस तरीके से दो चर की रैखिक समीकरण बना सकते हैं। क्योंकि x वेरिएबल नहीं था तो 0 के साथ लिख लिया और y है और कांस्टेंट है बराबर 0। तो हम यहाँ पर दो चरों वाली रैखिक समीकरण इस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। तो आपका ये क्वेश्चन पूरा हो रहा है। समझ लो कि आप दो चरों वाली रैखिक समीकरण जब भी कहेंगे जब यहाँ पर a की वैल्यू 0 ना हो और b की वैल्यू 0 ना हो, तो ये दो चरों की रैखिक समीकरण कहलाएगी। तो आप इस तरीके से आपको समझ गए होंगे कि दो चरों वाली रैखिक समीकरण में कंडीशन होती है कि ये 0 नहीं होना चाहिए, b 0 नहीं होना चाहिए। अगर a को 0 कर दिया तो यहाँ पर एक चर वाली रैखिक समीकरण रह जाएगी। अगर इसको हमने b को 0 कर दिया तब भी एक चर वाली रैखिक समीकरण रह जाएगी। इसलिए हम ये समझते हैं कि a 0 नहीं होना चाहिए और b 0 नहीं होना चाहिए, शर्त है।
आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, दो चर वाली रैखिक समीकरण। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।